क्लास 12 फिजिक्स पहला यूनिट है स्थिर विद्युत की। यूनिट 1 है स्थिर विद्युत की, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्थिर विद्युत की में हम लोग देखेंगे, इसमें एनसीईआरटी में पूरा एक ही में करके दे दिया है। स्थिर विद्युत की को पूरा एक ही में बना के दे दिया है, लेकिन इसको मैं 5 चैप्टरों में डिवाइड कर दिया हूं। 5 टॉपिक में, कहने का मतलब 5 टॉपिक में इसको मैं डिवाइड किया हूं। पहला टॉपिक है आवेश तथा कूलॉम का नियम। और दूसरा है वैद्युत क्षेत्र। और तीसरा टॉपिक है वैद्युत विभव। और चौथा है गॉस का परिमेय। और 5वां टॉपिक है आप लोग का संधारित्र। ये 5 चैप्टर को मिलाकर आप लोग का 8 नंबर का पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। कितने नंबर का? 8 नंबर का। ठीक है। और स्थिर विद्युत की हम लोग चैप्टर है ये। और स्थिर का मतलब होता है आवेशों का स्थिर होना। ठीक है। इसमें पूरे चैप्टर में जो आवेश होंगे वो स्थिर रहेंगे, विद्युत रहेंगे या तो स्थिर रहेंगे। तो पहला अध्याय क्या है? आवेश तथा कूलॉम का नियम। मैं 5 चैप्टरों में इसको डिवाइड कर दिया हूं। एनसीईआरटी में पूरा स्थिर विद्युत की में पूरा एक ही में करके दे दिया है। ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आवेश तथा कूलॉम का नियम। तो पहला अध्याय हम लोग डालेंगे आवेश तथा कूलॉम का नियम। पहला अध्याय है अध्याय 1 आवेश तथा कूलॉम का नियम। ये पहला अध्याय है। तो सब लोग लिखो आवेश तथा कूलॉम का नियम, जिसे बोलेंगे चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ। इसको मैं 2 टॉपिक में पढ़ाऊंगा। पहले पढ़ाऊंगा आवेश, उसके बाद से दूसरा पढ़ाऊंगा कूलॉम्स का नियम। हो गया बेटा ने? अब सबसे पहले हम लोग डालेंगे हेडिंग, इसमें आवेशन क्या है। सबसे पहले हेडिंग डालो आवेशन, जिसे बोलेंगे चार्जेशन। पहला हेडिंग है आवेशन, जिसे क्या बोलेंगे? चार्जेशन। ठीक है। तो देखो आवेशन क्या होता है। तो सभी वस्तुओं में नाभिक होता है। सभी हो या सजीव हो या निर्जीव, सबकी बात बता रहा हूं। सभी वस्तुओं में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती है। ये सब पुरानी बातें हैं, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, 11 में पढ़ाया गया था। ठीक है। सभी वस्तुओं में नाभिक और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं, और इन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसी वृत्ताकार कक्षाओं में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। वैसे तो इन नाभिक में इलेक्ट्रॉन तो होता ही होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भारी होने, उनका द्रव्यमान भारी होने के कारण आराम से नाभिक में चारपाई बिछा के सोते रहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है, इनका द्रव्यमान क्या होता है? कम होता है। इसलिए ये नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ये चक्कर क्यों लगाता है? क्योंकि ये नाभिक जो होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किए रहता है, इसलिए ये नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से सबसे नजदीक होगा, उसका आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा उसका आकर्षण बल सबसे कम होगा। जैसे पूरा क्लास भरा है, मान लो पूरा क्लास एकदम भरा है, ठीक है, तो सबसे आकर्षण बल सबसे ज्यादा कहाँ होगा? आगे के छात्रों पर होगा कि नहीं? अब पीछे के छात्रों पर कम होगा।
क्योंकि बाहर से कोई चिल्लाया बचाओ बचाओ, मैं इधर जैसे ही ताकूंगा, जैसे ही इधर ताकूंगा 2 छात्र गायब हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाहरी जो सबसे दूर है उसका आकर्षण बल मेरे प्रति आकर्षण बल क्या है, सबसे कम है, और जो सबसे नजदीक है उसका आकर्षण मेरे प्रति आकर्षण बल सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल कहाँ है, आगे के छात्रों पर, और पीछे के छात्रों पर कम है। अब इन इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी ऊर्जा दे दी जाए, थोड़ी सी ऊर्जा। ऊर्जा कैसे देना है, ऊर्जा खिला पिला कर नहीं देना, ऊर्जा 2 प्रकार से दे सकते हो, या तो रगड़ करके या तो गर्म करके। अगर रगड़ करके गर्म करके जो लोग तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्षा छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं। अगर इनको थोड़ी सी ऊर्जा दे दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़ के क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। जैसे 2 वस्तु है, ये मान लो कोई वस्तु ए है, दूसरी वस्तु क्या है, बी है। ठीक है, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस घटना को कहते हैं आवेशन। अब बात आई इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, तो ये प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, कहां से निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, तो बाहरी कक्षाओं से निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, बाहरी कक्षाओं से निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेंगे, तीसरा प्रश्न ये है इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेंगे, क्योंकि उनको रगड़ने से क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। 2 वस्तुओं को रगड़ेंगे तो ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, तीसरी बात दूसरी बात इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, कहां से निकलेंगे, क्यों निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेंगे, क्योंकि उनकी रगड़ने से क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तीसरी बात यह है इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन ए से निकलेंगे कि बी से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे। तो इसका आंसर ये है जिसका कार्यफलन कम होगा उसी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो कार्यफलन क्या होता है, तो कार्यफलन एक छोटी सी परिभाषा है। अगर किसी वस्तु को थोड़ी सी ऊर्जा दे दिया, अगर किसी वस्तु को थोड़ी सी ऊर्जा दे दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के कक्षा छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, उसी को हम कहते हैं कार्यफलन। समझ गए, जैसे पूरा क्लास भरा है, ठीक है, जैसे 5 लोग छात्र बैठे बतिया रहे हैं, आपस में बतिया रहे हैं, तो एक लड़का उसमें से कहा चलो जाओ 4 लोग का क्लास से बाहर जाओ, तो उसके कहने से वो क्लास से बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो उसका कार्यफलन है, उसके बगल जितना कार्यफलन है उसके बगल वाले छात्र के पास उतना है। ठीक है, उसके कहने से वो बाहर नहीं जाएगा। अगर मैं कह दूं चलो क्लास से बाहर जाओ तो उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक निश्चित और न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी निश्चित और न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। किसी छात्र को बाहर निकालने के लिए एक निश्चित और न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी निश्चित और न्यूनतम ऊर्जा को क्या करेंगे, कार्यफलन करेंगे। तो कार्यफलन की परिभाषा निकला नहीं है, कार्यफलन किसमें कम होता है किसमें ज्यादा रहेगा ये बताया जाएगा, उससे क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ये आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, जिसका कार्यफलन कम होगा। ठीक है, तो हम परिभाषा अब हम लोग लिखेंगे, लिखो परिभाषा, आवेशन, आवेशन लिखो। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस घटना को आवेशन कहते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस घटना को आवेशन कहते हैं। समझ गए? इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? बाहरी कक्षाओं से। इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेंगे? क्योंकि उनको रगड़ने से ऊर्जा मिलेगी। इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे? जिसका कार्यफलन कम हो। कार्यफलन क्या होता है? किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक निश्चित और न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी निश्चित और न्यूनतम ऊर्जा को क्या करेंगे? कार्यफलन करेंगे। ठीक है। अब अगला है
अगला पॉइंट लिखो नंबर 1, इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलेंगे जिसका कार्यक्रम कम होगा। इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलेंगे जिसका कार्यक्रम कम होगा। अगर किसी वस्तु से, अब सुनो, अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसके द्रव्यमान में कमी होगी। ठीक है, अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसके द्रव्यमान में 1.9 के 10⁻⁻34 केजी द्रव्यमान क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, अगर किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसके द्रव्यमान में इतना इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकल गए तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट में ये लिखेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी, द्रव्यमान में कमी। ठीक है, यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसके द्रव्यमान में क्या होगा, वृद्धि होगी, द्रव्यमान में वृद्धि। दूसरा पॉइंट में अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसके मतलब उसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तीसरा पॉइंट, मॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.9 × 10⁻⁻34 केजी। मॉस ऑफ प्रोटॉन इसका होता है 1.67 × 10⁻⁻27 केजी। और मॉस ऑफ न्यूट्रॉन 1.673 × 10⁻⁻25 केजी। इसको लिखो, ये याद रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, ये तुम लोग को क्या सवाल में न्यूमेरिकल में ही काम देगा। तो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है, न्यूट्रॉन का, उसके बाद से प्रोटॉन का, उसके बाद सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। देखो जो सबसे ज्यादा कम भाग है वो सबसे ज्यादा है, तो मास ऑफ हम कह सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अप्लाई करता है। ये अगला पॉइंट में चौथे पॉइंट, सबसे हल्का कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी में वृत्ताकार कक्षाओं, नाभिक के वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो भारी होते हैं, भारी होने के कारण आराम से चारपाई बिछा के नाभिक में सोते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया आवेशन की परिभाषा। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस घटना को कहते हैं हम लोग आवेशन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, तो बाहरी कक्षाओं से। इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेंगे, क्योंकि उनको रगड़ने से ऊर्जा मिलेगी। इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, एक ही निकलेंगे कि बी से निकलेंगे, जिसका कार्यक्रम कम होगा उसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, अब अगला है इनको आवेश। अगला हेडिंग है आवेश, जिसे बोलेंगे चार्ज। चार्ज अगला हेडिंग है आपका आवेश। ठीक है, तो आवेश बताने से पहले एक एग्जांपल देखो। जैसे हमारा बाल है, बाल क्या होना चाहिए, एकदम सूखा होना चाहिए, तेल पानी कुछ भी न लगा। ठीक है, अगर बाल एकदम सूखा है तो उस पर कंघी करोगे, कंघी अगर उस पर कंघी करोगे
कंघी करने के बाद तेल, ध्यान देना तुम लोग बाल में एकदम सूखा और तेल पानी कुछ भी न लगाओ, तो उस पर कंघी करोगे। कंघी करने के बाद एक कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले आओ, तो कंघी क्या करेगा, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, ये घटना तुम लोग किए भी होंगे। ठीक है, ये सब किए भी होंगे। जब कंघी को बाल पर रगड़ोगे, जब कंघी का बाल एकदम सूखा होना चाहिए, तेल पानी कुछ भी न लगा होना चाहिए। ठीक है, अगर बाल पर कंघी करोगे तो ये कंघी जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और कागज के जो टुकड़े होते हैं वो उदासीन वस्तु होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, उदासीन। अभी मैं आगे बताऊंगा कौन उदासीन होता है, कौन क्या होता है। तो कागज, जो कागज के टुकड़े को वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है कंघी, तो इसमें एक गुण आ गया है, इसमें एक गुण आया, इसी गुण को हम कहेंगे आवेशन। ठीक है, तो आवेशन क्या है, आवेश क्या है, आवेश वस्तु का गुण है, कब आता है, रगड़ने पर। ठीक है, आवेश क्या है, वस्तु का गुण है, कब आता है, रगड़ने पर। ठीक है,